हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एजुकेटर शिक्षा के ऑनलाइन पोर्टल पर। और आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, है ना, और आप सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। मैं हूँ पंकज वर्मा और हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 की क्लासेस ले रहे थे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हमारी कुछ क्लासेस हो गई हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, बोला था कि आप सब लोग को अपने आप से ट्राई करना है। तो कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा और कुछ लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा। तो जिन लोगों ने ट्राई किया होगा, सॉल्व कर लिया, उनको बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने नहीं किया, छोड़ दिया, अब वो मेरे साथ सॉल्व कर ले। करना आपको है, चाहे आप अपने आप से कर लो, चाहे आप मेरे साथ कर लो। ठीक, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम जो भी है कंटिन्यू करते हैं कि अगला टॉपिक क्या पढ़ना है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ़ x लाइज इन सेकेंड कोऑर्डिनेट देन सो दैट, आपको यह प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमने आपको बताया है कि जब भी प्रूफ करने वाला हो तो आप बड़ी चीज़ जो भी दिख रही हो उसको उठाओ, कोशिश करो कि छोटी चीज़ पे पहुंच जाओगे। तो हमको दिख रहा है कि LHS में क्या है आपके पास, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, है ना। और इधर प्लस में है आपका 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट को ब्रेक कर लेते हैं। जैसे आप LCM लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे से मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और ब्रैकेट में अगेन 1 माइनस साइन एक्स। भैया आपको सॉल्व करना पता है ना, इसको ऊपर और इसको इधर, यहाँ से आपको मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ से मिल जाएगा आपको प्लस का अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको पता है अब स्क्वायर भी लगा है, रूट भी लगा है, तो सब कुछ हट जाएगा और आपको सिर्फ क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। नीचे से देख लो भाई साहब, आपको a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हो और a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा मारी और लिख लिया इसको कॉस स्क्वायर एक्स, खत्म। ऊपर से देखो साइन कैंसिल हुआ और 1 और 1 मिलके कितना दिया आपको, 2 दिया। अब आगे की कहानी देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो टर्म मिली है वो मिली हुई है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब आपको पता है कि अगर किसी टर्म के ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, रूट भी लिखा हुआ है, तो इट मीन्स यू कैन राइट इट मॉड ऑफ कॉस एक्स, है ना। तो आप इसको मॉड ऑफ कॉस एक्स भी लिख सकते हो, नीचे वाले को तो लिख लो मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो बट अब जो आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है इसका भी तो कुछ यूज होगा। आपसे क्या बोला गया है, जो x है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। और आपको पता है जब सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंचते हो आप तो cos x की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव में। तो ये आ जाएगा अंदर से निगेटिव, जब अंदर से माइनस आएगा तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा 2 अपॉन माइनस का cos x। और आपको पता है 1 अपॉन कॉस तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 सेक एक्स। और इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सबको करना था। देखो आप RHS पे पहुंच गए। बात क्लियर। तो आपका काम क्या है, इसको नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जैसा भी आपको सही लगे, उचित लगे। और बस एक चीज़ याद रखना कि क्वेश्चन कैसे किया है ये पता होना चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में उसका कैसे यूज़ किया ये पता होना चाहिए। ठीक, और अपने आप से तो आपको करना ही करना है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे। अभी तक तो हम जो पढ़ रहे थे ये सब हमारा 10th का रिवीजन ही था, जो आपने 10th में पढ़ा है उसी का कुछ रिवीजन था, कुछ फॉर्मूले पढ़ रहे थे। क्योंकि हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी केवल फार्मूला बेस्ड है ना। इतना ज़्यादा फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में कि किसी और चीज़ में नहीं है। यानी अगर आप इतनी सारी मैथ्स पढ़ते हो, अलजेब्रा पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट पढ़ते हो, कैलकुलस पढ़ते हो, लेकिन ट्रिग्नो से ज़्यादा फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आपको पता था कि ट्रिग्नो जब हमको स्टार्ट करना तो एकदम बेसिक से चलना चाहिए था। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ फार्मूले और देखते हैं। जैसे मान लो अभी तक हमारे पास क्या था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक, अगर आपके पास किन्हीं दो एंगल्स का सम या उनका सब्ट्रैक्शन मिल जाए, मान लो आपको हमने दे दिया साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी या फिर कॉस ए प्लस बी या फिर कॉस ए माइनस बी या फिर और भी लिख सकते हो आप, tan लिख सकते हो, tan ए प्लस बी या फिर tan का छोटा भाई लिख लो tan ए माइनस बी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे दो एंगल है, एक तो ए है एक बी है। ठीक, और यूज कैसे है, कहीं पे साइन के साथ उसका सम है, कॉस के साथ सम है, tan के साथ सम है और कहीं पे उनका सब्ट्रैक्शन है ना। तो इनको हम लोग बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला पूरा का पूरा आपका बनेगा, ठीक, इसको हम लोग पूरा बोलेंगे कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक एंगल नहीं है, एक के साथ दो है ना। तो इन फॉर्मूलों को आपको याद भी रखना है और बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको इसको एक्सपेंड करना पता होना चाहिए। जैसे साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब अगर आपको पहला पता है साइन ए प्लस बी का, क्या होगा, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर ये पता है तो आप दूसरा अपने आप से लिख सकते हो, बस फर्क कहाँ पे आएगा, ये जो प्लस है बीच का ये माइनस हो जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, इतना सा चेंज आया। ठीक, इसी तरीके से जब आप कॉस का लिखते हो तो कॉस में क्या होता है कि कॉस है तो कॉस में पहले कॉस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी पूरा एक साथ, कॉस के दोनों टर्म एक साथ। उसके बाद अगर यहाँ पे आपका प्लस है, ये वाली टर्म जो है ये प्लस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो माइनस का साइन ए साइन बी। ठीक, इसी तरीके कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, सेम, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी और प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा साइन ए साइन बी। कोई समस्या की बात नहीं, यहाँ तक आप पहुँच गए आसानी से। अब हमारे पास आता है tan a प्लस बी या tan a माइनस बी। अगर आपको ये चार पता है, कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप tan का डिराइव भी कर सकते हो, tan का फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव कर सकते हो ये हम लोग पहले इधर देख लेते हैं, उसके बाद आपको याद तो रखना ही है। आपको पता है कि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी ये है आपके पास, और आप जानते हो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो क्या आ जाएगा, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, कर लो भाई। तो ये बन गया साइन a प्लस बी और नीचे से मिल गया कॉस a प्लस बी, मिल गया। अब आपने अभी फॉर्मूला ऊपर पढ़ रखा है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसको आप यहाँ पे लगा दो। क्या पढ़ा था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी और प्लस में कॉस ए साइन बी। कोई समस्या, कोई समस्या वाली बात नहीं। नीचे से आओ, नीचे कॉस का लगा दो, तो नीचे कॉस लगाओगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। अब देखो यहाँ तक पहुँच गए सभी लोग, पहुँचने में कोई समस्या नहीं। अब आप इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बोथ साइड किससे डिवाइड मारना है आपको, डिवाइड मारना है आपको कॉस ए कॉस बी से, इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, दोनों जगह पे आपको डिवाइड मार देना है। जैसे आप डिवाइड मारोगे तो देखो आप इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी, ऊपर से आ जाएगा साइन ए कॉस बी
और कॉस ए कॉस बी से आप डिवाइड कर रहे हो तो कॉस ए कॉस बी इसको भी डिवाइड करेगा और फिर इसको भी डिवाइड करेगा, कॉस ए साइन बी, यहाँ पे भी अपॉन में आ जाएगा कॉस ए कॉस बी। इसी तरीके से नीचे जाओ, आप न्यूमरेटर में पहुँचोगे तो मिल जाएगा कॉस ए कॉस बी और इसके अपॉन में भी कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस साइन ए साइन बी और इसके भी न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा कॉस ए कॉस बी। अब देखो कुछ कहानी आपको बढ़िया सी दिखेगी, बहुत सारी टर्म्स कैंसिल होने वाली हैं। यहाँ पे कौन कौन बचे, कौन कौन जाएगा, कॉस बी से कॉस बी गया, ठीक। आगे पहुँचोगे तो आपको दिखेगा कॉस ए से कॉस ए गया, यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हुई, ठीक। और यहाँ पे कुछ भी नहीं कैंसिल हुआ। तो जब आप कैंसिल कर चुके हो तो आप देखो ऊपर से मिला साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन ए, हो गया, ठीक। यहाँ से देखो तो आपको मिला साइन बी अपॉन कॉस बी, तो क्या हो जाएगा ये टेन बी। और आगे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा कट रहा है तो 1 बचेगा, तो ये आ गया 1। यहाँ से अगर आप देखोगे तो साइन अपॉन कॉस क्या दे देगा 10, तो ये बच गया आपका 10a इंटू में 10b। तो ये देखो आपका जो फॉर्मूला आया ये किसका आया, 10a प्लस बी का। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये रिजल्ट क्या होता है 10a प्लस 10b और अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। कहानी समझ में आ गई। ध्यान रखना कि जब जहाँ पे प्लस होगा तो ऊपर न्यूमरेटर में प्लस होगा, है ना, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, है ना, बस साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसको भी अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये भी आपका बन जाएगा 10a माइनस 10b और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10a 10b। तो बात क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, 6 हो गए, और ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये डिराइव अगर आप चाहो तो इसको डिराइव भी कर सकते हो, जिस तरीके से हमने अभी ऊपर वाला डिराइव किया है। ये बन जाएगा 10a माइनस बी है, तो इसको जब आप लिखोगे तो ये बन जाएगा साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी। सिमिलरली आप एक्सपेंड करते चले जाओगे, बस यहाँ के साइन चेंज होंगे और कट पिट के आपका जो भी फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो वो आपका काम है, अपने आप से करते रहिए, ठीक। तो आपका काम क्या है, ये फॉर्मूले नोट कर लो, नहीं नोट करना है स्क्रीनशॉट मार लो, बाकी मैं इसको रफ करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक। इसी तरीके से जो 10 है 10a प्लस बी और साइन 10a माइनस बी, इसी तरीके से इसी की हेल्प से आप कॉट का भी बना सकते हो। क्या, कॉट a माइनस बी और कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला। बस क्या होगा कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, है ना। जो नीचे वाला है न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। चाहो तो बना लो, क्योंकि आपको पता है 10 इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कॉट। तो जहाँ पे 10a है वहाँ पे आप रख लो कॉट a 1 अपॉन कॉट a, जहाँ पे आपका 10b है वहाँ पे रख लो 1 अपॉन कॉट b। बात क्लियर। उसको रखो, सॉल्व करो और फॉर्मूला बनाओ कॉट का, ये आपका काम है। तो आपको पहले 2 फॉर्मूले और बनाने हैं इसी से इसी टाइम पे। पहला कौन सा, आप बनाओगे कॉट a प्लस बी और दूसरा क्या बनाओगे कॉट a माइनस बी। तो स्क्रीन पॉज करो और पहले अपने आप से फॉर्मूला लिखो, नहीं बन रहा है तो पूरे का पूरा एक्सपेंड करके फॉर्मूला डिराइव करके लिखो। तो आपको पता है कॉट अपॉन कॉट का डेरिवेटिव जब आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। एक्सपेंड करो और सॉल्व करो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 1 माइनस कॉट a कॉट b अपॉन में कॉट a प्लस कॉट b, है ना। इसी तरीके से नीचे वाला लिखोगे तो ये भी आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉट a कॉट b अपॉन में कॉट a माइनस कॉट b। तो ये देखो सिमिलर फार्मूला है जो आपका 10 का था,
वैसा ही बस जो नीचे टर्म था वो ऊपर चला जाएगा और tan की जगह cot हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आने वाला यहाँ पे। क्योंकि आप जानते हो, अगर नहीं पता है तो ये भी देख लो कि हमको पता होना चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। बस यही आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना था, तब भी आ जाता। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया कि इतने सारे फार्मूले हमने पढ़े। अब बात आती है जो फार्मूले पढ़े इनका मतलब क्या है। पढ़ तो लिया, याद भी हो गया होगा क्योंकि आसान है ना। क्या है साइन ए प्लस बी का क्या है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। गलत बोल दिया क्या मैंने, गलत बोल दिया तो करेक्ट कर लो भाई। ठीक, तो ये जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं इनका यूज़ कहाँ पे है, किस तरीके के क्वेश्चन में इनका यूज़ किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी कभी आपसे कुछ ऐसे एंगल दे दिए जाते हैं निकालने के लिए जिनको आप सीधे तरीके से नहीं निकाल सकते। जैसे आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो 0 होती है। आप ये भी जानते हो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आप ये भी जानते हो कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। मैंने बोला वाह, अप्रिसिएट करने लायक हो आप। फिर आपको ये भी पता है कि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये होती है √3/2। आपने तो दिल खुश कर दिया। आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा साइन 90 डिग्री, और ये भी आपको पता है कि ये 1 होती है। यहाँ तक की वैल्यू निकालने में आपको कोई समस्या नहीं, क्योंकि आपने रट्टा मार रखा है। 9th से ही आपको बताया जाता है कि आप इसको याद कर लो, और आपने याद भी कर रखा है। समस्या तब आती है कि अगर मान लो हम आपको दे दें फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री। अब निकालो, सोचो कि इसको कैसे निकालोगे भाई। 15 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, ये आप डायरेक्ट निकाल नहीं पाओगे, है ना। डायरेक्ट आप इसको निकाल नहीं सकते। तो डायरेक्ट जब आप कोई चीज़ नहीं निकाल सकते हो तो उसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि इसको हम किस तरीके से ब्रेक करें। तो अगर आप देखो तो जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े, इसको क्या हम उस फॉर्मूले में फिट कर सकते हैं? बिल्कुल फिट कर सकते हो। अगर आप पहला क्वेश्चन जो सॉल्व ऊपर लिखा है इसका सॉल्यूशन देखो तो आप सोचो किस तरीके से इसको आप उस फॉर्मूले में फिट कर सकते हो। आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है क्या, साइन 15 डिग्री, वी कैन राइट इट साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हो। अब देखो 45 माइनस 30 क्या है, एग्जैक्टली है तो 15 डिग्री ही, बात समझे, हो गया। तो अब आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे फॉर्मूला लगा तो देखो कंपाउंड एंगल बन गया a माइनस बी। तो आपको पता है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। तो जैसे ही आपने फॉर्मूला लगाया आपको कहानी दिख गई कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस कॉस 45 की होती है 1/√2 और साइन 30 की होती है 1/2। तो जैसे ही नीचे से सॉल्व करोगे तो नीचे से मिल जाएगा आपको 2√2 और ऊपर से मिल जाएगा √3 प्लस 1 माइनस 1, तो √3 माइनस 1। तो ये हो गई वैल्यू किसकी, साइन 15 डिग्री की। अब अगर आपको ये फॉर्मूला ना पता होता तो क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से अगर आप 75 को ब्रेक करोगे तो 75 का ब्रेकेज क्या बनेगा, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री बन गया। अब आप साइन a प्लस बी लगा दो, a प्लस बी लगा दोगे तो सिमिलर वैल्यू आएगी, बस बीच में प्लस हो जाएगा। तो ये काम आपका है कि आप अपने आप से करो। ठीक, तो समझ में आया कि इस टाइप के फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पे करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन को और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अभी हमने साइन की निकाली, कॉस की निकाल लो, टेन की निकाल लो, जो भी निकालना है उसकी निकाल लो, सेक की निकाल लो, है ना। तो शर्माने वाली कोई बात नहीं, क्वेश्चन आप अपने आप से फॉर्म कर सकते हो, बट ध्यान रखना डेटा ऐसा रखना थोड़ा सोच के दिमाग से कि वहाँ पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। अगला, जैसे आपको मैंने दे दिया
cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालो और cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, तब भी आप निकाल लोगे। आपको मैंने दे दिया tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, tan 75 की वैल्यू निकालो, ये भी आप निकाल ही लोगे, है ना। आपको मैंने दे दिया आगे sec 15 डिग्री की वैल्यू बताओ या cosec 15 की वैल्यू बताओ, तब भी आप निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि पता है कि सेक या कॉसेक क्या होता है। तो इसमें से मैं सारे बताने वाला नहीं हूँ, ये भी आप करोगे, पता है कैसे करना है। 45 माइनस 30, है ना। मैं फॉर्मेट बना के छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपको अपने आप से लगाना है फॉर्मूला लगा के। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये बन जाएगा cos 15 डिग्री जो होगा ये आ जाएगा cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो देखो 15 डिग्री बन गया। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये बन जाएगा cos a माइनस बी का। और इतना मैंने बता दिया है कि फॉर्मूले को एक्सपेंड कैसे करते हो, वो आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से दूसरा जब आप देखोगे तो दूसरा है आपके पास cos 75, और 75 भी आपको पता है कितना है, कितना, ये हो जाएगा आपके पास 45 माइनस प्लस का 30। कॉस भी लिखना चाहिए था ना, तो लिख लेना आप कॉस। ये भी आप लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला बना, ये बना cos a प्लस बी का, इसमें भी कोई शर्माने वाली बात नहीं। ठीक इसी तरीके से आगे 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 आप लगा सकते हो। tan का भी आप बना सकते हो, tan 15 डिग्री, तो ये बन जाएगा tan क्या 45 माइनस 30, तो tan a माइनस बी का फॉर्मेट बन गया। ये बन जाएगा tan a प्लस बी का फॉर्मेट। ये जब आप आओगे सेक, तो सेक आपका क्या है, सेक 15 डिग्री। अब आप सोचो सेक का कैसे निकालोगे, सेक का तो आपके पास फॉर्मूला भी नहीं। तो आप दिमाग तो आपके पास है, इसको आप 1/cos लिख सकते हो। और एग्जैक्टली देखो cos 15 तो आप ऊपर निकाल ही चुके हो, जो भी निकल के आएगी यहाँ पे रख देना 1/, में सॉल्व हो गया। कॉसेक का भी आप निकाल सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से बाकी का बहुत सारा काम है जो आप कर सकते हो। तो ये काम आपका है कि करते रहिए, बढ़ते रहिए और हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है, जो कि ज़रूरी है। और बाकी हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, जैसे कि क्या कर सकते हैं कुछ अच्छा। चलो भाई, क्या कर सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन लिखो आप सभी, उसके बाद उन क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही बच्चों वाला ही है, आपको प्रूफ करना है cos, प्रूव दैट cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन में cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। ये है आपका tan 56 डिग्री के इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, मैं 5 लिखूंगा, 5 के बाद सॉल्व करूंगा। दूसरा है, आपको दिया हुआ है tan 20 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री प्लस में tan 20 डिग्री और इंटू tan 25 डिग्री। ये है आपका 1 के इक्वल। ठीक, इसी का और भी एक भाई दिया हुआ है, तो ये आप इसमें A पार्ट बना लो, इसका B बना लो और इसी का C बना लो। तो मैं बस एक ही बताऊंगा, बाकी आप सब अपने आप से करोगे। tan 34 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री प्लस का tan 34 डिग्री और यह आ गया
tan 11 डिग्री। ये भी आपका किसके बराबर है? 1 के बराबर। अगला जो है इसी का, वो भी इसी तरीके का है, tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री। ये है प्लस का tan 36 या tan 9, ये भी आपका 1 के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुँचो। तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको कुछ प्रूफ करने के लिए दिया गया है। क्या दिया गया है कि tan 70 डिग्री जो है ये इक्वल है टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री के, है ना। और एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि बोर्ड भर जाएगा मेरा फिर, यह है आपका cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू √2 sin 54 डिग्री। बात क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। हर क्वेश्चन को पहले आपको अपने आप से ट्राई करना है। स्क्रीन पॉज करो और क्वेश्चन उठाओ, अपने आप से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मैं सारे के सारे नहीं सॉल्व करने वाला, कुछ एक बता दूंगा और बाकी आपको अपने आप से करना है, क्योंकि जीवन में थोड़ा सा कष्ट आप भी उठाइए। अगर कष्ट नहीं उठाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन उठाओ। देखो पहला क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन देखने में लग रहा है थोड़ा सा भारी, तो आपको दिख रहा होगा इतने में। तो मैं पहला वाला ही सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन 1, पहला क्वेश्चन है, दिया है cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन में cos 11 माइनस sin 11 डिग्री। उठा लो क्वेश्चन को, cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन में cos 11 डिग्री माइनस का sin 11 डिग्री, और ये किसके बराबर है? tan 56 के बराबर। ये आपका LHS हो गया, और आपको पता है LHS उठा लो। LHS आपको मिल गया cos 11 डिग्री प्लस का sin 11 डिग्री अपॉन में cos का 11 डिग्री माइनस का sin 11 डिग्री। अब आपने साफ साफ दिखा, कुछ यहाँ पे देखने को तो मिल नहीं रहा है, कुछ बढ़िया कहानी तो बन नहीं रही है। तो आप करो क्या, आप उठा के कुछ ना कुछ इसमें चेंज कर दो। चेंज करने का ये सेंस है कि अगर आप ऊपर देखो और नीचे भी देखो तो कुछ आपको मिल सकता है। सोचो, कुछ आपको मिल सकता है, नहीं मिल रहा। आप एक काम करो, पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 11 से डिवाइड मार दो। अगर आपको सोचने पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में आपको डिवाइड मारना है cos 11 डिग्री का। जैसे ही आप डिवाइड मारोगे तो देखो ऊपर से मिल जाएगा cos 11 अपॉन में cos 11 प्लस का ये हो जाएगा sin 11 अपॉन में sin 11, सॉरी cos 11, sin 11 अपॉन में cos 11, है ना। और नीचे से भी आपको मिल जाएगा cos 11 डिग्री अपॉन में cos 11 डिग्री, और यहाँ से मिल जाएगा sin 11 डिग्री अपॉन में sin 11 डिग्री। ये कटा, ये कटा, बाकी तो कुछ कटने वाला नहीं। तो यहाँ से देखो ऊपर से मिल गया आपको 1 माइनस 1 प्लस sin अपॉन cos क्या हो गया? tan 11 डिग्री हो गया, और यहाँ से मिल गया आपको 1 माइनस tan 11 डिग्री। बट आप अगर देखो तो अभी भी आपको कुछ मिला नहीं। तो लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 45, लिख सकते हैं। ठीक, अब इस वाले 1 को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये tan के फॉर्मूले में 1 रहता है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, जो कि अभी आप फॉर्मूला करके आए हो। और यहाँ पे आप एक 1 और जिंदा कर सकते हो, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपका बन गया। इस फॉर्मूले को आप एक्सपेंड करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हो tan 45। इस 1 की जगह आपने tan 45 रख दिया, और यहाँ पे आपका आ गया tan 11 डिग्री, और यहाँ से आपका ये 1 एज इट इज़ रहे, छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं। माइनस आगे आप जाओगे तो इस 1 का आपने लिख लिया tan 45 और फिर लिख लिया tan 11। तो अब आपने अगर देखा तो आपको मिल गया tan 45 प्लस 11, और आपको पता है tan 45 प्लस 11 कितना होता है? 56 डिग्री होता है।
और ये आपका क्या है, RHS, जो आपको प्रूफ करना था। देखो है आसान सा क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए किस तरीके से आपको करना है। ठीक, तो आपका काम है नोट कर लो, अगर नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो फिर वैसी आपकी इच्छा, अपने दिमाग में नोट कर लो, हैं। लेकिन ये है कि इसको नोट करना आपका कर्तव्य बनना चाहिए। नहीं कर रहे हो तो समझ लो, अच्छी बात है, समझने के बाद दोबारा से अपने आप से करो क्वेश्चन। खैर आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, tan 20 tan 25 प्लस tan 20 इंटू tan 25 इज इक्वल टू 1, कुछ इस टाइप का। देखो तीनों क्वेश्चन सेम है, दूसरे पार्ट में पहला, दूसरा एंड तीसरा सेम है, बस फ़र्क कहाँ पे है कि जो आपका tan 20 है, tan 25 है, उसके नीचे वाले में tan 34 है, tan 11 हो गया, उसके नीचे वाले में tan 36 हो गया, tan 19 हो गया, 9 हो गया। जब आप यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों के तीन के तीनों केस में इन दोनों का सम, इसका और इसका सम, इसका और इसका सम, इसका और इसका सम कितना है, 45 ही तो है ना भाई। अगर आपको पता है तो जोड़ना आपको आता है तो 20-25 कितना 45, और 34 और 11 कितना 45, 36 और 9 कितना 45। आप इसी तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसा भी आप चाहो, उसका भी सम 45 आना चाहिए, और आप अपने आप से क्वेश्चन भी बना सकते हो। अब करने का तरीका क्या है, ये हम लोग इधर सीख लेते हैं। करने का तरीका जो है, इसको आप क्या करो कि जो भी आपको ये दो एंगल दिख रहे हैं, कौन, एक ये, या फिर इसका ये, या फिर इसका ये और इसका ये, इसको इन दोनों को आपको उठाना है। ठीक, तो मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे tan 20 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री, है ना। तो उसके बाद आ गया प्लस का tan 20 डिग्री इंटू tan का 25 डिग्री इज इक्वल टू में 1 है। ये आपकी इक्वेशन है, इसी को आपको प्रूफ करना है। बट हमने आपसे क्या बताया अभी कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये है आपका और ये है एंगल आपका, इन दोनों को आप देखो, जब इनका सम 45 आए तो आप सीधे सीधे उठा लो, लेट कर लो, लेट a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 25 एंड tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या हो गया, ये हो गया tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। जैसे ही आपने इसको अप्लाई करा तो अब आप a और b की वैल्यू यहाँ पे चिपका दो, चिपकाओ भाई। हमको क्या दिख गया, इधर तो हो गया tan a प्लस बी यानी 20 प्लस 45, 20 प्लस 25, इधर से मिल गया tan 20 और इधर से मिल गया tan 25 और नीचे से मिल गया 1 माइनस tan 20 और tan 25 मिला। ये हो गया tan 45 और आपको पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसको आपने 1 बना दिया सीधे सीधे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, इस नीचे वाले को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई मार दो इधर क्रॉस में, तो इस आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan 20 tan 25 इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 25। अरेंज कर दो ऊपर वाले के फॉर्मेट में, इसको उठाओ उस साइड पटक दो, काम खत्म। तो ये आ गया tan 20 प्लस tan 25 प्लस का tan 20 tan 25 और इज इक्वल टू में 1। देखो पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी प्रूव होके आ गई, प्रूव हो गई। कोई समस्या जो भी आपको प्रूव करना था। खैर अब अगला क्वेश्चन आप देखो तो आपको अपने आप से करना है। ये आपका इसमें a बन जाएगा और ये बन जाएगा b, ये बन जाएगा a और ये बन जाएगा b। अब इसमें मैं क्या करवाता रहूँ क्वेश्चन, फर्जी बस मैं उठा के चेंज ही करूँगा, तो ये आप अपने आप से एफर्ट करिए और अपने आप से कर लीजिए। खैर ये मामला फिट, आगे बढ़ते हैं। इस मामले को फिट करने के बाद थोड़ा सा और अच्छा देखते हैं एक आध। चलो भाई अच्छा देख लो, तो आप सब थोड़ा सा अपना
कमेंट कर दिया कीजिए, बता दिया कीजिए कि अगर कोई समस्या हो पढ़ने में, पढ़ाने में, समझने में, समझाने में, तो उसको इम्प्रूव कर लिया जाए, है ना। क्योंकि आप सभी जानते हो भी हमारा चैनल नया नया है, तो कुछ नैतिक कर्तव्य आपके भी हैं कि आप अपना जो है बहुमूल्य सुझाव हमको देते रहिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है tan 70 इज इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। देखो भाई, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस का tan 20 डिग्री। ठीक, देखो इसको कैसे करना है। अब ये भी क्वेश्चन जो है आपको सोचना पड़ेगा, इसमें क्या कर सकते हो आप। अगर आप सोचो तो इसमें क्या लगा सकते हो, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। जब समझ में ना आए तो आपको tan तो दिख रहा है ना, और ये भी दिख रहा है कि जो यहाँ पे है इसी का सम कुछ यहाँ पे है। भाई यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 50 और प्लस 20 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि tan a प्लस बी लाइक कुछ बनाना होगा। लेकिन अगर आप बना के देखोगे तब भी आप फंस जाओगे, क्योंकि a प्लस बी से काम नहीं चलेगा। तो सोचो, दिमाग लगाओ और करो, बात समझे। तो आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अपने आप से ट्राई मारना है, और आपको पता है कि अपने आप से आप दिमाग लगाओगे, करोगे, नहीं आएगा या आएगा तब भी, नहीं आएगा तब भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन दोनों क्वेश्चन को करवाऊंगा। बात क्लियर। तो ये आपका चैलेंज है आज का कि इसको आप एक बार क्रैक करो इस क्वेश्चन को, और दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास है इसको भी आपको ही क्रैक करना है। और आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा स्टार्टिंग में। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, और बिल्कुल फ्री ही मिलेगा, कभी पेड नहीं होगा। तो चलता हूँ, बाय बाय, जय हिंद।